रहस्यमयी जासूस। अंधेरी रात थी। शहर सो रहा था, लेकिन एक आदमी जाग रहा था। उसका नाम था आदित्य। आदित्य एक जासूस था, लेकिन एक आम जासूस नहीं। वो अंधेरे में देख सकता था, खामोशी सुन सकता था और हवा से संकेत समझ सकता था। आज उसे एक अजीब सा मामला मिला था। शहर के सबसे अमीर आदमी श्रीमान शर्मा की हवेली में चोरी हुई थी। लेकिन चोरी हुई चीज कोई कीमती गहना या पैसे नहीं, बल्कि एक खाली डायरी थी। एक ऐसी डायरी जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। आदित्य ने हवेली में दाखिल होते ही एक अजीब सी गंध महसूस की। ये गंध किसी इत्र की नहीं, बल्कि किसी जले हुए कागज की थी। उसने धीरे से दरवाजे खोले और अंदर देखा। कमरा अस्त व्यस्त था। किताबें बिखरी हुई थीं, दराज खुले थे, लेकिन डायरी कहीं नहीं थी। आदित्य ने कमरे को बारीकी से देखा। उसे एक छोटा सा निशान मिला। दीवार पर एक खरोंच। वो खरोंच बहुत ही हल्की थी, लेकिन आदित्य ने उसे देख लिया। उसने अपनी उंगली उस खरोंच पर फेरी और उसे एक शब्द याद आया, चंद्रमा। आदित्य को लगा कि इस मामले में कुछ और भी पहलू है। उसने शहर के पुराने रिकॉर्ड खंगाले और उसे एक बात पता चली। श्रीमान शर्मा के दादा एक खगोल शास्त्री थे। उन्होंने चांद के बारे में बहुत सारी खोज की थी और उन्होंने अपनी खोजों को एक डायरी में लिखा था। आदित्य को समझ आ गया कि वो डायरी क्यों इतनी महत्वपूर्ण थी। उस डायरी में चांद के बारे में कुछ ऐसा राज छिपा हुआ था जिसके लिए लोग कुछ भी करने को तैयार थे। आदित्य ने अपनी जांच जारी रखी और उसे एक और सुराग मिला। शहर के किनारे एक पुरानी खदान थी। उस खदान के बारे में कहा जाता था कि वहां एक गुप्त रास्ता है जो चांद तक जाता है। आदित्य ने खदान में प्रवेश किया। अंदर अंधेरा छाया हुआ था। उसने अपनी टॉर्च जलाई और आगे बढ़ने लगा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन आदित्य ने उसे साफ सुना। रुको, वहीं रुक जाओ। आदित्य ने धीरे से मुड़ा और देखा कि उसके सामने एक आदमी खड़ा है। वो आदमी काला कपड़ा पहने हुए था और उसके चेहरे पर एक मास्क लगा हुआ था। तुम कौन हो? आदित्य ने पूछा। मैं वो हूं जो तुम्हें ढूंढ रहा था, आदमी ने कहा। तुम कौन सी डायरी ढूंढ रहे हो? आदित्य ने पूछा। वो डायरी जो चांद के राज को खोल सकती है, आदमी ने कहा। एक लंबी और खूनी लड़ाई के बाद आदित्य ने उस आदमी को पकड़ लिया और उसने वो डायरी भी बरामद कर ली। आदित्य ने जब डायरी पढ़ी तो उसे पता चला कि चांद के बारे में जो कुछ भी हम जानते हैं वो सब गलत है। चांद सिर्फ एक चट्टान का गोला नहीं था, बल्कि वो एक रहस्यमयी दुनिया थी। एक ऐसी दुनिया जहां एलियंस रहते थे। श्रीमान शर्मा के दादा ने चांद पर जाने का एक रास्ता खोज निकाला था। उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई थी जो उन्हें चांद पर ले जा सकती थी, लेकिन उन्होंने ये बात किसी से नहीं बताई। उन्होंने अपनी खोज को इस डायरी में लिख दिया था। आदित्य ने डायरी के आधार पर उस मशीन को खोजने की कोशिश की। उसे बहुत मुश्किल से वो मशीन मिल गई। मशीन एक पुराने गोदाम में छिपी हुई थी। आदित्य ने मशीन को ठीक किया और चांद की ओर उड़ गया। चांद पर पहुंचकर उसने देखा कि वहां एक पूरा शहर था। एलियंस उस शहर में रहते थे। एलियंस ने आदित्य को बंदी बना लिया। उन्होंने आदित्य से पूछा कि वो यहां क्यों आया है। आदित्य ने उन्हें बताया कि वो सिर्फ सच जानना चाहता है। एलियंस ने आदित्य को बताया कि वो धरती पर आए थे और उन्होंने यहां के लोगों के साथ मिलकर रहना शुरू कर दिया था। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने उन्हें डरना शुरू कर दिया, इसलिए उन्हें चांद पर वापस जाना पड़ा। एलियंस ने आदित्य को यह भी बताया कि वो धरती को नष्ट नहीं करना चाहते हैं, वो सिर्फ शांति से रहना चाहते हैं। आदित्य ने एलियंस से दोस्ती कर ली और उसने एलियंस को यह वादा किया कि वो धरती के लोगों को उनके बारे में बताएगा। आदित्य धरती वापस लौटा और लोगों को एलियंस के बारे में बताया। शुरू में लोगों ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उन्हें लगा कि आदित्य पागल हो गया है, लेकिन आदित्य ने हार नहीं मानी। उसने लोगों को एलियंस के साथ संवाद करने का एक तरीका निकाला। आदित्य ने एक विशाल सभा का आयोजन किया। उसने दुनिया के सभी देशों के नेताओं को आमंत्रित किया। सभा में आदित्य ने एक बड़ी स्क्रीन पर चांद से आए संदेश दिखाए। एलियंस ने धरतीवासियों को बताया कि वे शांति चाहते हैं और दोनों ग्रहों के बीच दोस्ती चाहते हैं। सभा में मौजूद सभी नेताओं ने एलियंस के संदेश को सुना।
कुछ नेताओं को अभी भी शक था, लेकिन अधिकांश नेताओं ने एलियंस के साथ दोस्ती करने का फैसला किया। धीरे धीरे धरती और चांद के बीच संबंध मजबूत होते गए। दोनों ग्रहों के लोग एक दूसरे से मिलने लगे। धरतीवासियों ने एलियंस की उन्नत तकनीक सीखी और एलियंस ने धरतीवासियों से कला और संस्कृति सीखी। दोनों ग्रहों के बीच व्यापार भी शुरू हो गया। धरती से चांद पर खाने की चीजें और अन्य सामान भेजे जाते थे और बदले में एलियंस धरती को उन्नत तकनीक देते थे। कुछ समय बाद धरती और चांद के लोग एक साथ मिलकर एक नई दुनिया बनाने लगे। एक ऐसी दुनिया जहां सभी लोग शांति और खुशी से रहते थे। और इस तरह धरती और चांद के बीच एक नई दोस्ती का जन्म हुआ।